Hello dear learners, welcome back to Vitsiksha. Today's current affairs is brought to you by Vitsiksha. So let us begin. As of today, that is 20th of November, and all the important articles are here as follows. अच्छे important है हाँ articles सारे prelims मेंस इंटरव्यू आपको हर स्टेज में काम आएगा, तो ये important है. पहला है India's Russian oil cut predates US tariff. मतलब हम जो रशियन कट्स कर रहे हैं, ऑयल जो कट्स कर रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ बट इट प्रीडेटेड यूएस टैरिफ. तो हम सिग्निफिकेंटली वी हैड लोवर्ड द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट वी हैव परचेजिंग फ्रॉम रशिया, बट इट केम इनटू पिक्चर बिकॉज ऑफ द व्हाटएवर यूएस के साथ जो भी हमारा हुआ उसमें ज्यादा शो हुआ. बट रशियन ऑयल कट्स हम लोग धीरे धीरे कर ही रहे थे, ऐसा जो मिनिस्ट्री है वहां के डेटा से पता चला है. सेकेंड आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए. ये यूपीएससी के इस बार के क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है. इस साल के जीएस2 के पेपर में अगर आप देखेंगे वहां पे आपको ट्राइब्यूनल्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, वो इसी एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इट हैज स्ट्राइक डाउन द प्रोविजंस ऑफ ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 2021. गवर्नमेंट को एक पैनल सेटअप करने के लिए 4 महीने का मौका, टाइम पीरियड जो है वो दिया है. ये बहुत मेजर है, ओके, ये इस पे बहुत फोकस करना है आपको. एंड थर्ड इज एक्सपर्ट स्ट्रेस द नीड फॉर एआई ड्रिवन डिफेंस अगेंस्ट साइबर अटैक. तो ये तो आपको पता भी होगा, पर इसमें डेटा मिलेगा, वो आप लोग को इनवाइट करना है अपने आंसर्स में, ठीक है. पहला देखते हैं इंडियाज रशियन ऑयल कट्स प्रीडेट्स यूएस टैरिफ. तो अगर आप देखें सितंबर 2024 में हम लोगों ने हमने सब अपना हाईएस्ट अचीव किया, ठीक है. देखिए दिसंबर 2024 में आते आते हम लोगों ने धीरे धीरे वी हैड रिड्यूस्ड इट, ठीक है. एंड यहाँ पे क्या है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, देन रिड्यूस. तो सिग्निफिकेंटली आपको रिडक्शन जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है. सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक आपको रिडक्शन जो है देखने को मिलेगा. हाँ, तो यहाँ पर ये ज्यादा हाईलाइट हुआ बिकॉज रशिया यूएस ने हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, प्लस 25% का टैरिफ बिकॉज वी परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया, है ना. तो ये जो एक्स्ट्रा 25% है ये बिकॉज ऑफ दिस है. तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि ये जो ऑयल का जो परचेज है, ये हम इसीलिए रिड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि ये यूएस ने हमारे ऊपर दबाव डाला है, बल्कि अगर आप अगर आप देखें कितना हम परचेज करें तो उसमें आपको एक स्लाइट नहीं, काफी अच्छा ही रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना. तो ये बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम आर्टिकल. इंडिया हैज बीन स्लोली रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल एज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर एंड केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटजी. ऐसा नहीं है कि एक दिन यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम जा रहे हैं, काफी केयरफुली हम धीरे धीरे रिड्यूस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, rather than simply reacting to higher tariffs imposed by US. तो मैंने आपको जैसे बोला, सिर्फ ये नहीं है कि हायर उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दी इसलिए हम रिड्यूस करें. वी हैव बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग इट, ठीक है. तो ये जो डेटा है ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के डेटा सोर्सेज से ही कोट किया गया. यूएस ने एक 50% का टैरिफ लगाया इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर, ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर, बिकॉज रशिया जो है, रशिया से हम ऑयल बाय करते हैं. एंड उसके साथ साथ ही हमने 29% वैल्यू और 17% वॉल्यूम में रिडक्शन लाया. तो अगर आप सितंबर 2025 को देखें और सितंबर 2024 को देखें तो 29% रिडक्शन है वैल्यू में और 17% रिडक्शन इन वॉल्यूम. Government officials have confirmed that this downward trend began well before tariff change. ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है रिड्यूसिंग ट्रेंड का, ये उस बहुत पहले से ही शुरू हो गया था. therefore cannot be considered as a direct response to US action. ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट यूएस एक्शन के कारण जो है ये कर रहे, ये नहीं हम बोल सकते. The data also reveals that India already reduced the value of its Russian imports in 8 out of 10 months leading to September 2025. ठीक है, जैसे हम फरवरी, मई, जून, सितंबर में कट्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है. 20% से भी ज्यादा कट्स हम लोगों ने लगाए, ये ठीक है 24% है यहाँ पे. आई थिंक दिस इज फरवरी, ठीक है. ये देखिए अप्रैल,
मई का महीना है, ये जून का महीना, देखिए कितना कट्स है, 20% से भी ज्यादा हम कट्स जो है लगा रहे हैं। According to official from the Ministry of Commerce and Industries, India has long recognized that हम लोग जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही country पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं ताकि हम उनसे ऑयल खरीद सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी वांट टू डाइवर्सिफाई इट, ठीक है, ताकि सडन ऐसा कोई शॉक्स मिले तो वी आर रेडी फॉर टेकिंग दैट। तो हमारा जो डिपेंडेंस है वो हमने धीरे धीरे कम करने की कोशिश की है एंड हम ग्रेजुअली रीबैलेंस करना चाहते हैं और कंटिन्यूइंग जो है डिक्लाइन हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है अपना एनर्जी पोर्टफोलियो को भी डाइवर्स कर रहा है ताकि जो सडन रिएक्शन आए ऐसे टैरिफ प्रेशर का उसको इंडिया झेल सके, क्लियर। So this was the first article. Second one is Supreme Court strike down provision of Tribunal Reforms Act. तो मद्रास बार काउंसिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस चला था 2021 में। ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया था 2021 में। इसके अगेंस्ट में मद्रास बार काउंसिल बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है ये चल रहा था, ठीक है। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में भी बहुत सारे प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन किए थे। अभी कल के जो मीट था उसमें कल का जो भी डिसीजन लिया गया था उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो बहुत सारे प्रोविजन थे उसको भी स्ट्राइक डाउन किया गया है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल्स आपको पता है, ट्राइब्यूनल्स क्या है? ट्राइब्यूनल्स आर स्पेशलाइज्ड jurisdiction body which which have certain roles to play, जैसे कि there are tribunals dedicated to certain services, for example income tax tribunal, GST appellate tribunal है, ठीक है। पहले फिल्म बोर्ड ट्राइब्यूनल भी हुआ करता था, ठीक है। तो इससे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली उसी केस पे डील कर सकते हैं, बिकॉज यू नो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर ओवरबर्डन एंड स्पेशलाइजेशन भी नहीं है उनके पास, ठीक है। जैसे जीएसटी का कुछ काम है तो जीएसटी का काम के लिए the honorable judge might not have the entire knowledge and the entire changing circumstances because honorable judge has to do a lot of other things, right? तो ऐसा ट्राइब्यूनल बनाया जाता है ताकि जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में वो लोग जज करे एंड वो लोग जो है कोई एक वर्डिक्ट दे। तो उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया था। आपको एल चंद्र कुमार का केस याद होगा एंड 1976 में ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसी के साथ ट्राइब्यूनल्स को लाया गया था, ठीक है। 323A 323A एंड 323B के तहत, ठीक है। ये आपको ये तो बेसिक्स है, आई एम होपिंग कि आप लोगों को आता होगा, ठीक है। ये आप लोग एम लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं। तो ट्राइब्यूनल्स का रिफॉर्म के लिए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया था 2021 में। फिर बाद में मद्रास बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ मद्रास बार काउंसिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक एक्ट हुआ था जिसमें इस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट एंड ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस जो एक्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक वर्डिक्ट दिया है। कल की जो मीटिंग था उसमें कल बहुत सारे वर्डिक्ट्स जो है दिए गए थे, उसमें ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स का भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे स्ट्रक डाउन की प्रोविजन ऑफ ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। उसमें क्या है इसमें ट्राइब्यूनल्स में हाफ ऑफ देम आर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हाफ ऑफ देम आर ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो जुडिशरी से हाफ आते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन से हाफ आते हैं। तो ये जो एक्ट है इसमें बहुत एक्सेसिव पावर्स यूनियन गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव को दिया गया था, जैसे अपॉइंटमेंट्स करना, एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट जो ट्राइब्यूनल के जो चेयरपर्सन है उनका सैलरीज और उनका टेन्योर भी डिसाइड करने का पावर कि 4 साल के लिए वो काम कर सकेंगे। ऐसा बहुत सारा प्रोविजंस अंडर द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया था जिसके कारण ये पूरा एक्ट जो है उसको टेकअप किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो ये जो बेंच जो अंडर चीफ जस्टिस BR गवई के अंतर्गत एक बेंच बना था, इन्होंने बोला है कि नेशनल एक ट्राइब्यूनल कमीशन सेटअप होना चाहिए विद इन 4 महीने और वो ताकि वो इंश्योर करे सेफगार्ड ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स इन फंक्शनिंग अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइब्यूनल। एक 4 महीने का समय दिया गया है कि नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बने और वो सारा ये प्रोसीजर को सेफगार्ड करे, ठीक है। चीफ जस्टिस ने ये भी बोला है कि जो 2021 का जो एक्ट है ये एक एसेंशियली एक रीपैकेज्ड वर्जन है ऑफ द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस, विच ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस जो है ये इन्होंने
2021 में ही स्ट्रक डाउन कर दिया था। और ट्राइब्यूनल रिफॉर्म, जो रिफॉर्म्स एक्ट है ये तो ऑर्डिनेंस के द्वारा लाए गए थे, राइट, प्रेसिडेंट ने लाया था। लेकिन जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट है ये तो फुल्ली लेजिस्लेचर ने इसको पास किया है, बिकॉज इट इज एन एक्ट, ठीक है। तो इसको लेजिस्लेचर ने पास किया था, तो पास करने के कारण ये बोला गया कि जो ऑर्डिनेंस को ही रीपैकेज करके आपने हमें दे दिया है ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, तो इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, ठीक है। दोनों उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, रिफॉर्म को भी, एक्ट को भी और ऑर्डिनेंस को भी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इनवैलिडेट किया प्रोविजन? पहला तो है सेंट्रल का कंट्रोल, जो एज लिमिट है 4 इयर्स और 60 इयर्स, ये एज लिमिट है। हाँ, वो ये अंडर द एक्ट ये एज लिमिट था, उसको यहाँ पे उसको इनवैलिडेट किया गया है। दूसरा है गवर्नमेंट सेक्रेटरी को इंक्लूड किया गया है इन दी सिलेक्शन कमिटी। लिमिटेड टेन्योर जो है, लिमिटेड टेन्योर टू 4 इयर्स, ये वाला को रिमूव किया है। गवर्नमेंट सेक्रेटरीज को जो वो लोग नहीं पार्ट ले सकते इन दी सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। फिर जो 4 साल का टाइम पीरियड है उसको भी हटा दिया गया है। और एक्सेसिव रूल मेकिंग पावर जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का, इसको भी इनवैलिडेट किया गया। तो बहुत बड़े बड़े की प्रोविजंस को इनवैलिडेट किया गया। आपको लग रहा होगा कि हम ये क्यों डिस्कस करें, राइट? ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इट इज अ ग्रोइंग टॉपिक, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस बहुत है, मेंस में तो स्पेशली इट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। और अगर आप लोगों का ऑप्शनल जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक, उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोगों को ये आना चाहिए, आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। We can move to the last news. The last news is experts stress that need for AI-driven defense against cyber attack. Again, if going back to the topic, ये मुझे लगता है कि अगले साल APSC में भी आएगा, ठीक है। APSC का GS2 का जो पोर्शन है उसमें पूछा जाने का वेरी वेरी हाई चांसेस है। ये आप अभी लिख के ले लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस इज 99 to 100%, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए। इसके कुछ केस स्टडीज, कुछ गवर्नमेंट जजमेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा लाइक एल चंद्र कुमार केस के बारे में, जैसे आपको बोला कि ये सारे केसेस है कुछ कुछ, और मद्रास बार एसोसिएशन का केस है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें ये होना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि कब सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा वर्डिक्ट दिया है, कौन से केस के तहत, तो आपका आंसर में वेटेज बढ़ेगा एंड यू वुड सी अ डिफरेंस of a generic answer and answer with certain case studies and data, right? तो उसमें मुझे लगता है कि ये इसका आने का बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज इस साल ये यूपीएससी में आया है, अगले साल ये एपीएससी में भी आएगा, मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे आखिरी टॉपिक जो है ये क्या है, एक एआई ड्रिवन डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए साइबर अटैक्स से बचने के लिए, ठीक है। तो साइबर को मतलब इंटरनेट को ही, इंटरनेट के जो खराब चीज एलिमेंट्स है उसके अगेंस्ट हमें यूज करना होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स ने कहा है। Cyber security experts at the second National Conference of Cyber Security, Digital Forensics and Intelligence, organized by NEI-LIT at Guwahati University, highlighted sharp increase in cyber attacks, many of which originate from hostile foreign nations like China, like Pakistan, Bangladesh. यहाँ से बहुत सारे ऐसे hostile attacks, cyber attacks जो है ये होते हैं। इसीलिए we need to have a stronger AI-driven defense investigation ecosystem, improved public awareness भी होना चाहिए। According to the experts, investigation are slow, fragmented, selective data extraction होता है, technological limitations है, inadequate remote capabilities है, इन सब के कारण बहुत ही slow है investigation, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, new advanced AI tools चाहिए जिसको हम लोग ट्रेन करें, ठीक है। और वो क्या करे, फॉरेंसिक प्रोसेस को भी फटाफट जो है, फॉरेंसिक डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस जो है उसको भी इम्प्रूव करे, और साथ ही साइबर रेडीनेस को भी हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी ग्रे जोन, ओके, साइबर इज अ वेरी वेरी ग्रे जोन। इसके कारण आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन काम नहीं आता यहाँ पे, बिकॉज इट इज एवरी डे इट इज चेंजिंग, एवरी डे इट इज इम्प्रूविंग, और ये एक टेक्नोलॉजिकल फैटिग भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। During the conference, Microsoft head of public sector Kesari Kumar Asthana revealed alarming statistics. इंडिया ने ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपए खर्च लॉस किए हैं इन द साइबर फ्रॉड इन 2024 और 2.5.6% इंक्रीज इन द प्रीवियस ईयर, और मोर देन 36 फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो 23,000 करोड़ का साइबर लॉस हुआ है पिछले साल, और 36 लाख फाइनेंशियल फ्रॉड का जो केसेस है रिपोर्ट हुआ है।
13 also recorded 20.5 lakh security incident in 2024, up from 15.5 lakh. तो देख रहे हैं 16 लाख से ऑलमोस्ट 20.5 लाख जो केसेस है रिड्यूस हुआ है. तो ये इंक्रीज आपको देखने को मिला है और क्विकली एक्सेलरेट हो रहा है और थ्रेट का लैंडस्केप भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. Asana warned that average cost of data breach in India is expected to rise to 22 crore rupees. ठीक है. 22 करोड़ रुपए इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. जो लॉस है वो इंक्रीज ही होते रहेगा ना. तो लॉस क्या है, इंक्रीज होता है कितना, 22 करोड़ तक इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ डिलेड डिटेक्शन. ही एडेड दैट अटैकर्स जो है ये ऑपरेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर मेथड्स एंड इंडिया का जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है ना वो भी सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए. ग्राफ बेस्ड अप्रोच के साथ हमें करना होगा बिकॉज द अटैक्स आर सो सोफिस्टिकेटेड, आवर अप्रोच शुड ऑल्सो बी वेरी मच सोफिस्टिकेटेड. क्लियर. तो ये मुझे लगता है कि आप लोग ये डेटा को बहुत अच्छे से भर सकते हैं अपने आंसर में. दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स इन जीएस3. ठीक है. तो बहुत बहुत क्रूशियल है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कहीं पे. ठीक है. All right, with this we have come to end of today's session. If you like this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.